नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर समसामयिक चर्चाओं का कार्यक्रम मंथन। आज मंथन के इस विशेष एपिसोड में हमारे बीच उपस्थित हैं मेरी बाईं ओर डॉक्टर अशोक प्रियमत जी। आप सिवान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने विभिन्न मीडिया हाउसों में काम किया है, प्रिंट में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक में काम किया है, डिजिटल मीडिया पर काम किया है। आप स्वतंत्र रूप से भी लेखन कार्य करते हैं। आप सिवान के इस्लामिया पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। आपने बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है। आपका रिसर्च का विषय रहा है फिल्म, मीडिया, इन्हीं सब चीज़ों पर आपने रिसर्च भी किया है। तो आज के इस मंथन कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं और हम विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी। मनोज कुमार सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चैनलों में आपने संपादक, उप संपादक के स्तर पर कार्य किया है। आप बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आपने फील्ड पर जाकर पत्रकारिता की है। स्वतंत्र रूप से भी आप कई न्यूज एजेंसी, विभिन्न मीडिया से जुड़े जो सर्वे होते हैं उन एजेंसियों के साथ आज आप जुड़े हुए हैं। और आज के इस मंथन के विशेष चर्चा में आप हमारे मेहमान हैं। आप दोनों लोगों का मंथन के इस कार्यक्रम में सिवान डायलॉग स्वागत करता है। आइए हम चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर। मंथन के इस एपिसोड में हम आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक छोटा सा प्रश्न है जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। बिहार के जो युवा मतदाता है, भले ही उन्होंने 40 में से 30 सीटें एनडीए गठबंधन को दे दी है, लेकिन उनके मन में पूरे चुनाव के दौरान, एक पत्रकार होने के नाते जब मैं क्षेत्र में जाता था, युवाओं से बात करता था, तो उन लोगों के बीच में एक चर्चा होती थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है, पिछले 10 सालों से भेदभाव कर रही है। और इस इशू को प्रशांत किशोर ने अपने बिहार के पदयात्रा के दौरान काफी गंभीरता से उठाया और लोगों ने उनके इस इशू को पकड़ा है। परिणाम भी जब सामने आए हैं, तो जिस उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल खोलकर दिया, उत्तर प्रदेश को उतना दिया जब तक आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। वो राम मंदिर हो, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे हो, हवाई अड्डा हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सभी चीज, वो बनारस कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या का वो भव्य इलाका। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग मत देते समय जाति में बट गए, विरोधियों के बहकावे में आ गए। ठीक विपरीत बिहार को उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया पिछले 10 साल में जिसकी हम बहुत गंभीरता से चर्चा कर सके। उसके बाद भी बिहार ने उनको हाथों हाथ लिया और 40 में 30 सीट दे दिया। तो हम तीनों लोग बिहार के हैं, तो क्या हम इस बार नरेंद्र मोदी सरकार से ही अपेक्षा कर सकते हैं कि बिहार के लिए वो कुछ विशेष करेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक प्रियमत जी को जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये हमारी अपेक्षा है, पूरे बिहार की अपेक्षा है। और नीतीश जी ने वर्षों से ये मांग रखी है कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और विशेष दर्जा मिले ना मिले, इसमें कई तरह की समस्याएं भी हैं, लेकिन कुछ विशेष ऐसा हो कि बिहार के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का। यहाँ शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस का भी अभाव है, उस तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रतिष्ठान नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ से निकलकर बच्चे अपनी जगह बना सकें। हमारे पास अगर कुछ रिसोर्स है तो रिसोर्स सिर्फ युवा ऊर्जा है, कुछ और नहीं है। इस युवा ऊर्जा का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है देश और राज्य के विकास में, यह सोचना सरकारों का काम है। किसी भी सरकार ने उस ढंग से नहीं सोचा कि हमारी रचनात्मक क्षमता का विस्तार कैसे हो।
एक राष्ट्रीय संस्थान प्रतिष्ठान कैसे विकसित हो बिहार में, जहाँ से निकलकर बच्चे दुनिया में जाएं और अपनी जगह बनाएं, ये सोचना है। हम बड़े उद्योग की कल्पना नहीं करते, हम बड़े इंस्टीट्यूशन की कल्पना करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जहाँ से निकलने वाले छात्र पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकें। पारंपरिक जो संस्थान हैं वे सब डिग्री बांटने तक ही सीमित हो गए हैं, इससे आगे उनकी कोई उपादेयता नहीं है। उससे हटकर ऐसे प्रतिष्ठान संस्थान स्थापित हों, ये हम अपेक्षा करते हैं। मनोज जी, आपने अपने एक लंबे पत्रकारिता जीवन के दौरान, मैं जहां तक जानता हूं, आप संयुक्त बिहार के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में आपने पत्रकारिता किया है। अगर हम वर्तमान बिहार की चर्चा करें तो आप सुदूर सीमांचल पूर्णिया में भी आप रहे, आपने दक्षिण बिहार कहे जाने वाले गया की ओर भी आपने काफी दिन तक आपने पत्रकारिता की, और बिहार का वो जो पश्चिमी हिस्सा है जहां हम लोग स्वयं रहने वाले हैं, सिवान के, यानी कुल मिला जुला कर कभी वर्तमान बिहार के चारों क्षेत्रों पर आपकी नजर रही है और आप वहां जाकर के पत्रकारिता की है। मैं जानना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट आप बताएं कि ऐसे कौन सी चीज हो जिससे कि हमारे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का प्लेटफॉर्म खड़ा, क्योंकि अब रोजगार सप्लाई करने वाला बिहार न रह करके रोजगार देने वाला बिहार बने, ऐसा कुछ मतलब आपके नजर में हो सकता है कि हमारी बातें बिहार के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और हम अपना यही योगदान मानेंगे बिहार के विकास के लिए कि हम कुछ उन मुद्दों को चिन्हित करें, उन चीजों को, जिससे कि बिहार को हम भविष्य का विकसित बिहार बना सकें। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो इस बार सरकार में जेडीयू शामिल होगी, सम्मिलित सरकार बनने जा रही है। कृषि जैसा मंत्रालय अगर बिहार को मिलता है, बिहार में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन सही हो। आप पंजाब के इलाकों में जाएंगे, स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, किसानों के ट्रक शाम को लोड होते हैं, सुबह दिल्ली की मंडियों में। आप तेलंगाना का मछली पालन देख सकते हैं, आंध्रा में देख सकते हैं जाकर, तो उसकी व्यापक संभावनाएं हैं। कोसी के इलाके से शुरू करते हैं, सीमांचल और कोसी से इलाके से शुरू करते हैं। बाढ़ की विभीषिका लगातार सालों तक झेलता रहा है बिहार, अभी भी बाढ़ आती है। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मखाना उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, जिसमें सरकार, केंद्र सरकार अगर एक नजर इनायत करे बिहार पर, तो यही रोजगार का सृजन होगा। घर घर में लोगों को रोजगार मिलेंगे। कृषि में वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेहतर वैश्विक स्तर के संस्थान यहाँ बनाए जा सकते हैं। और एक और क्षेत्र है, जैसे दक्षिण बिहार के इलाकों की आपने चर्चा की, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल सब है। उस हिसाब से पर्यटन के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, अभी अपार संभावनाएं हैं। दूसरे प्रदेशों में हम जाते हैं तो कुछ अलग हट के पाते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरी की संभावनाएं हैं, कृषि क्षेत्र में है, मत्स्य पालन, मखाना उद्योग, और इन सारी चीजों के साथ जैसे ही सरकार डेवलपमेंट में कदम बढ़ाएगी, केंद्र और राज्य सरकारें आपसी तालमेल बैठा करके, तो 5 सालों में एक ऐसा स्वरूप सामने आ सकता है जो दूसरे राज्यों के लिए और पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है। तो वो चाहे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, यहाँ नीतीश कुमार हो, अब तो सहयोगी के रूप में चल रहे हैं, तो एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। और इस मुद्दे को, जैसा आपने कहा, जनसुराज इस मुद्दे को जैसे उठा रही है, निश्चित रूप पर से यहाँ लैचेज हैं, और जो उम्मीदें बिहार को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और हम भी उम्मीद करेंगे कि इस बार की सम्मिलित सरकार में जेडीयू के मंत्री सीधे सीधे होंगे, तो बिहार के लिए उनके मन में अगर बेहतरी है तो बेहतर करके दिखाएं। और बिहार ने जनादेश भी दिया है, तो नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगले 5 साल में बिहार के इन 4-5 कोर सेक्टरों में बेहतर केंद्रीय निवेश करवा करके यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में। धन्यवाद मित्रों,
अभी आप परमार मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिवान डायलॉग पर मंथन कार्यक्रम देख रहे थे, सुन रहे थे, और मंथन पर समसामयिक विषयों पर सिवान के दो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियंवद और मनोज कुमार सिंह जी से हमारी चर्चा हो रही थी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस मंथन के इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप जहां भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।